हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा कि हम आज किस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आगामी आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है 29,000 प्लस या फिर 30,000, या अभी तक इसमें पद डिसाइड नहीं हुए हैं। अभी इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के पास भेजी गई है, उसके बाद आपके वित्त विभाग के पास भेजी जाएगी, उसके बाद आपको इसकी जानकारी सही रूप से पता चलेगी। तो ये जो अभी जो ये खबर वायरल हो रही है, इसके हिसाब से इतना तय है कि आपकी शिक्षक भर्ती 2024 में आएगी ही आएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इसकी तैयारी आप अभी से अगर शुरू कर देंगे तो आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है व्यापम के द्वारा, और इसका एग्ज़ाम पिछली भर्ती में जो हुआ था 2023 में, उसमें बिल्कुल आपको 1 महीने का ही टाइम मिला था। तो इसीलिए अगर आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो आज हम उसी सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी होगी शिक्षक भर्ती और आपके सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। तो उनका ही डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सभी सब्जेक्ट की हम क्लासेस एक एक करके लेते रहेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, क्योंकि ये आपके सिलेबस से जुड़ी हुई वीडियो होगी। इसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट को एनालाइज करते हुए चलेंगे, और जो भी सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचर यानी कि शिक्षक वर्ग 2 के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वर्ग 3 के सिलेबस के यानी कि सहायक शिक्षक के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका शिक्षक हो या सहायक शिक्षक, दोनों के जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल 150 प्रश्न होते हैं, और आपके मार्क्स भी 150 नंबर के ही होते हैं। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स दिया जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है, जिसे आप CDP के नाम से भी जानते हैं, वो आपका होता है 30 नंबर का। फिर आपका जो सामान्य हिंदी होता है वो आपका होता है 25 अंक का। सामान्य अंग्रेजी होता है आपका 25 अंक का। फिर गणित और विज्ञान होता है 30 अंक के, और सामाजिक अध्ययन होता है आपका 20 अंक। और जो आपका कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान होता है वो 10-10 नंबर के आपके होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका CDP है, CDP के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपके बच्चे का विकास, जो उच्च प्राथमिक शाला के बालक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत आपको विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, विकास की आपको अवधारणा पढ़नी है। फिर उसके सीखने से संबंधित जो भी है उसे आपको पढ़ना है। फिर बच्चों के विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता और जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर। फिर इसके बाद है सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, जिसे आप CCE के नाम से भी जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। इसके बाद है आपका परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। फिर नेक्स्ट यूनिट है इकाई 2। इसमें आपको पूरी तरह से समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका है समावेशी शिक्षण की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें आपका आएगा वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वालों का शिक्षण। फिर है सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। इसके अंतर्गत आपको समावेशी शिक्षण के बारे में पढ़ना है, और इकाई 1 में आपको बच्चे के विकास के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें इकाई 3 में लिखा गया है कि
सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के एक रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक और व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो ये सभी चीज़ें आपको CDP के अंतर्गत पढ़नी होगी, जिसका वेटेज है 30 मार्क्स का। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी, जो कि आपकी पूछी जाएगी 25 नंबर की। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें लिखा गया है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार और संधि विच्छेद। ये सभी टॉपिक्स आपको वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ना होगा। आप जो ग्रामर है वो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट इसमें लिखा गया है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आपको शब्द रूप और शब्द रचना के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपके आएंगे स्रोत के आधार पर जो शब्दों के वर्ग होते हैं, जिसमें आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये सभी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी होगी। फिर आता है अर्थ के आधार पर जो आपके शब्द भेद होते हैं, उसमें आते हैं पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति। ये सभी आपको जो है शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ना होगा, जो कि है आपका यूनिट 2। फिर यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पद व पद भेद के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। फिर यूनिट 4 जो है, जिसमें आपका वाक्य परिचय है, उसके अंतर्गत आपको वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद के बारे में पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है यूनिट 5 में आपको विराम चिन्ह एवं उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 6 में आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें यूनिट 7 में आपको अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ना होगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें जो आपका पेडागॉजिकल सेक्शन होगा, वह है आपका यूनिट 9, जिसमें आपको भाषाई कौशलों का अध्ययन करना होगा, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल को आपको पढ़ना होगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको हिंदी के अंतर्गत पढ़नी होंगी। तो आप देख सकते हैं जो हिंदी का आपका सिलेबस है, उसमें ज़्यादातर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जो आपका पेडागॉजिकल सेक्शन है उससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है आपका हिंदी का सिलेबस। फिर हम चलते हैं अंग्रेजी, यानी कि आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी आपके पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। तो इसके अंतर्गत आपका दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन से आपके अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, एक आपका पोएम से और एक प्रोज से। तो इसमें आपके 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। और फिर दूसरा है इसमें जो है आपका पेडागॉजिकल सेक्शन से, इसमें आपको पढ़ना होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो कि आपने CTET CGTET दोनों में ही इसके बारे में पढ़ा होगा। जो आपका पेडागॉजिकल सेक्शन है उसके अंतर्गत आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error and disorder, जितने भी disorders हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ना होगा, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में पढ़ना होगा। फिर टीचिंग के से रिलेटेड जो है लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपके TLM होते हैं, उसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो कि आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत। इसमें आपको 2 अनसीन पैसेज पढ़ना होगा, एक आपका होगा गद्य से और एक आपका होगा पद्य से, और दूसरा आपका होगा पेडागॉजिकल सेक्शन। इसे आपके 12 या 13 नंबर के अंतर्गत बांटा गया है, जो कि आपका टोटल होता है 25 मार्क्स का।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। फिर आपका आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है गणित और विज्ञान, मैथ्स एंड साइंस से आपके सबसे पहले यूनिट में आपका पूछा जाएगा गणित की जो प्रकृति होती है, गणित कैसे सीखना, सिखाना व आकलन इससे संबंधित होता है। इसके अंतर्गत आपको गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण शास्त्र, इन सभी के बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत आपको रचनात्मक आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। ये आपके हो गए पेडागॉजिकल यूनिट। और इसके बाद आपको जो भी आपके गणित के जो न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका पूछा जाएगा। मतलब कि ये जो आपका मैथ्स और साइंस होता है उसमें आपके मैथ्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आपका साइंस है उसमें आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो गणित में आप देखेंगे इसमें घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ। इकाई 3 में आपका ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय, दूरी, चाल, औसत, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इकाई 4 में आपको रेखा तथा कोण, समतली आकृतियाँ, त्रिभुजों के बारे में पढ़ना होगा। इकाई 5 में आपको समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस सभी के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका इकाई 6, इसमें आपको सांख्यिकी के बारे में पढ़ना होगा, जो भी आपके ग्राफ से संबंधित होते हैं उनके बारे में। फिर नेक्स्ट यहाँ तक आपका होगा जो गणित से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यूनिट जो 6 है वहाँ तक आपके गणित से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें साइंस पोर्शन से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें भी आपका साइंस को भी आपके 3 भागों में बांटा गया है। एक है बायोलॉजी, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। तो इन सभी पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जो बायोलॉजिकल सेक्शन है उसके अंतर्गत आपको सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय एवं स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। सजीवों की संरचना, कोशिका विभाजन, विभिन्न इसके अंग तंत्र, मानव शरीर के जो विभिन्न अंग तंत्र होते हैं। फिर हमारा पर्यावरण का जो सेक्शन है इसे आपके बायोलॉजी में ही इंक्लूड कर दिया गया है। और जो आपका सहायक शिक्षक वर्ग 3 जो होता है उसमें आपका पर्यावरण का सिलेबस, उसका एक सब्जेक्ट अलग से रखा गया है। तो जो ये पर्यावरण है इसके अंतर्गत आपको पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्र, इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बच जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत, उसमें है आपका मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले जो रोग होते हैं, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, आपको सभी जो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र एवं संक्रामक रोग जो फैलने के कारण होते हैं, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले एवं संतुलित भोजन, इन सभी के बारे में आपको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। इकाई 8 में है आपका बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, ये सभी बलों के आपको टाइप्स पढ़ने होंगे। फिर गति के बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर ऊष्मा से संबंधित आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है इकाई 9 में आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। प्रकाश एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अंतर्गत आपको ये अभिसारी अपसारी लेंसेज के बारे में आपको पढ़ना होगा, लेंस के उपयोग। फिर ध्वनि है आपका नेक्स्ट, चुंबक के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट 10, उसमें आपको विद्युत के बारे में पढ़ना होगा जो आपका अर्धचालक होता है, कुचालक होता है। फिर नेक्स्ट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो आपके दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व होता है उसके बारे में। उसके अंतर्गत आपको रेशे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि चिकित्सा के क्षेत्र में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यूज़ किए जाते हैं, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेज़र किरणें, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है दूर संचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी।
तो इसमें जो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आपके साइंस में भी पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर का आपका एक अलग सब्जेक्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साइंस के अंतर्गत पूछी जाएंगी। अब जो नेक्स्ट बच जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपके लास्ट यूनिट में पूछा जाएगा पदार्थ की जो संरचना होती है उसमें आपके तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, धातुएं एवं अधातुएं, और जो रासायनिक पदार्थ होते हैं आपके कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, और अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। जो आपके अम्ल, क्षार और लवण होते हैं और जो धातु और अधातु होते हैं, इनसे ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि जो आपका साइंस पोर्शन है उसमें आपके फिजिक्स के ज़्यादा यूनिट दिए गए हैं। 3 यूनिट आपके जो फिजिक्स से हैं और 1 यूनिट आपके बायोलॉजी से और 1 यूनिट आपका केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो ये तो हो गए आपके मैथ्स एंड साइंस के। फिर आपको नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ना होगा। सामाजिक अध्ययन का जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का। आपको इसमें 20 क्वेश्चंस बनाने होंगे जो कि आपके होंगे 20 मार्क्स के। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा, पहला यूनिट है आपका भारतीय सामाजिक। भारतीय जो समाज है उसके अंतर्गत उसकी विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की जो स्थिति है, तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम और शहरीकरण, इन सभी को आपको भारतीय समाज के अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है यूनिट 2 में आपको भारतीय सभ्यता व संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 में आपको मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां, विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। नेक्स्ट आपका है इकाई 4, इसमें आपको भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, सामाजिक महत्व और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, इसमें आपको मुगल साम्राज्यों के बारे में पढ़ना है, जो मुगल राजपूत के संबंध थे, मुगल काल में जो प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो स्थितियां थी उनके बारे में। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासन, इससे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति व उसके प्रभाव, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपके विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, जो आपका ये है सामाजिक विज्ञान SST, इसके अंतर्गत आपके हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी का 2 सेक्शन है इसमें, तो इससे आपके एग्ज़ाम में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो इसमें आपको भारतीय संविधान के विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ना है। फिर जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व नगर पालिका, न्यायपालिका संरचना है, जो इसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन, इस सभी के बारे में आपको पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें पृथ्वी के प्रमुख घटक। अब आपका ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, इसमें सभी का मिश्रण है जो कि आपका है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तीनों का समावेशन है इसके अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग इसमें शामिल है, जो छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित है, उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये मिला जुला है इंडियन जो आपका SST है और CGSST, इन दोनों को आपको इसमें मिलाकर पढ़ना होगा। तो इसका ही वेटेज है जो आपका है 20 मार्क्स का। फिर इसमें जो पृथ्वी के घटक हैं, इसमें आपको स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट है चट्टानों के प्रकार, फिर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, इसके अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी, नदियों के बारे में पढ़ना है, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें। फिर नेक्स्ट है भारत का अध्ययन, भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजना एवं उद्योग और मानव संसाधन। फिर नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल और संसाधन और छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति। भूगोल और इतिहास के बारे में ही आपको इसमें पढ़ना होगा, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होगा। बाकी आपको इंडियन ज्योग्राफी
इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ से आपको सिर्फ भूगोल और इतिहास पर ही फोकस करना है। तो भूगोल के अंतर्गत आपको उसकी छत्तीसगढ़ की भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत, जल संरक्षण, वन एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन और उद्योग, इन सभी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर इतिहास के अंतर्गत आपको जो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके बारे में पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, जो आपके किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, पर्यटन, इन सब से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके शैक्षणिक मुद्दे, जो आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, उनसे आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो अवधारणा और प्रकृति है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया और गतिविधियाँ, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजना कार्य और मूल्यांकन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो जो आपका एसएसटी का पार्ट है उसमें आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेडागोजिकल से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो भी पूछ लिए तो बहुत है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये हो गया आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और एक है आपका सामान्य ज्ञान। तो जो कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है ये आपके वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में लगभग सेम ही सिलेबस इसका दिया गया है। तो अगर आप एक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों में फ़ायदा इसका मिलेगा। तो जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें आपको कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। कंप्यूटर के भाग में हमें पढ़ना है सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसकी सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेज़र एवं अन्य प्रकार के जो प्रिंटर हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, इन सभी को पढ़ना है। फिर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आते हैं इसे आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपके ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, जो सरकारी विभाग के वेबसाइट की आपको सामान्य जानकारी होनी है। फिर एंटीवायरस से आपको संबंधित पढ़ना पड़ेगा, जो आपके वायरस से होने वाले नुकसान और वायरस की सामान्य जानकारी। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। CD और DVD से संबंधित भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी और सर्च इंजन से वंचित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। तो ये सभी आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे, जिसका स्कोरिंग है 10 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके वर्ग 2 और वर्ग 3 में सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान, ये भी आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा जो आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान है, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा। फिर है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें आपको भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक जो भी भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विवरण दिया गया है उससे आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद की घटनाक्रम के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको भूगोल के अंतर्गत ये आपका होगा संविधान से रिलेटेड, ये है आपका इतिहास से। फिर आपका होता है भूगोल के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल और भारत एवं विश्व का भूगोल के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका ये हो गया आपका संविधान, इतिहास और भूगोल। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक का आपको इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। फिर आपको सामान्य विज्ञान में भी जो आपके 10वीं तक के स्तर हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसकी जानकारी होनी है। फिर नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है, जिसमें आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास,
भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपरा, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका ये सामान्य ज्ञान जो 10 नंबर का है और जो आपका SST का पोर्शन है वो जो आपका 20 मार्क्स का है। तो इन दोनों में लगभग सिमिलर टॉपिक्स ही दिए गए हैं। तो आप इन दोनों को समान रूप से अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका वेटेज हो जाएगा 30 मार्क्स का। और आपका जो है मैथ्स एंड साइंस जो आपका सब्जेक्टिव है इसके बारे में मैं बता रही हूँ, तो दोनों आपका है 30 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये है आपका वर्ग 2 का सिलेबस। तो इसमें आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। तो हम एक एक करके जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके बारे में हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताते जाएंगे। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस के माध्यम से फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि यहाँ बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़िए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका सहायक शिक्षक वर्ग 3 का सिलेबस है उसके बारे में। जो सहायक शिक्षक के पद है उसके सिलेबस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसका वेटेज भी जो होता है 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपके CDP से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से शिक्षक वर्ग 2 की तरह इसमें भी 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका गणित है इसमें आपके साइंस को हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ गणित के आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसमें जो पर्यावरण अध्ययन है इसे आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो वर्ग 2 में था उसमें आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसे रखा गया था और इसमें आपका है पर्यावरण अध्ययन। फिर जो आपका कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है वो दोनों इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसका जो कुल प्रश्न होगा वो 150 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे CDP का जो यूनिट 1 है उसके अंतर्गत आपको विकास की अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। जो बाल विकास का परिचय होता है उसके अंतर्गत अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सभी की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, इसके बारे में पढ़ना है। विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति व पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता के अनुभव, इन सभी की चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट है बाल विकास की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बच्चों का अध्ययन, इन सभी को आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है इसमें यूनिट 2, इसमें आपके विकास के पहलुओं को पढ़ना है जो कि आपके आएंगे शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, इसमें आपके संवेगात्मक और नैतिक विकास के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके ऊंचाई, वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट, इन सभी को आपको पढ़ना होगा संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के अंतर्गत, जो कि आपका है यूनिट 2 में। इकाई 3 में आपको पढ़ना है सीखना एवं संज्ञान का विकास। इसमें आपको बेसिकली समायोजन, असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में पढ़ना है जो कि आपके स्कीमा के अंतर्गत आएंगे, जो कि आपका है जीन पियाजे का विचार, इसको आपको इसमें पढ़ना होगा। किशोरों की सोच, लेव वाइगोत्स्की, इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। अभिप्रेरणा और सीखना, जो आपका वर्ग 2 था उसमें सिर्फ आपके 3 यूनिट दिए गए थे, इसमें 1 यूनिट और शामिल किया गया है। इसमें आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ना होगा और इसमें जो अधिनियम बताए गए हैं 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब आप देखें कि हिंदी में जो आपका सिलेबस है इसमें भी आपका ग्रामर पोर्शन ही है और इसमें भी आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लगभग सेम ही है हिंदी का वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो इसका सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो आपको ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें इंग्लिश में भी आपके सेम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो आपका उसमें आपके गद्य और पद्य दोनों से क्वेश्चंस
पूछे जाते थे, मतलब कि 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते थे, लेकिन इसमें आपकी जो प्रोस है, मतलब कि सिर्फ गद्य से ही 2 अनसीन पैसेज आपके पूछे जाएंगे। और जो आपका पेडागोजिकल क्वेश्चंस होगा वो आपका सेम वर्ग 2 के जैसे ही पूछा जाएगा। ये भी आपका होगा 25 नंबर का। फिर इसमें आपको गणित के बारे में पूरा पढ़ना होगा, जिसमें आपको पेडागोजिकल सेक्शन से पिछली बार तो इसमें पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन ही पूछा गया था, तो इस बार ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल सेक्शन पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, जो आपके गणित के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपको स्वयं के पर्यावरण को समझना, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपको बच्चों की समझ के बारे में, जो पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ है, जो 5 से 7 एवं 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ है, इसे कैसे पता करें, इन सभी को आपको यूनिट 2 में पढ़ना होगा। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र और कक्षा की गतिविधियां और परिवार, इसमें आपके सामाजिक बुराइयां, एकल एवं संयुक्त परिवार और अपने शरीर की देखभाल, इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। और पारिस्थितिक तंत्र, इन सभी चीज़ों को आपको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना होगा। और ये जो आपका बच गया कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, तो ये आपके वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में लगभग सेम ही सिलेबस दिया गया है। तो अगर आप एक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है, जो कि दोनों आपका पेपर होगा 150 नंबर का। तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपको बिल्कुल 1 महीने का ही टाइम दिया जाएगा, क्योंकि पिछली भर्ती में आपको 1 महीने का ही टाइम मिला था। तो इसीलिए अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अब एक क्लास के माध्यम से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।